नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर का साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। इससे पहले हम लोगों ने फ्यूल के पढ़े थे। फ्यूल के टेलर में हमने 14 प्रिंसिपल पढ़े थे। 14 प्रिंसिपल के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कौन से कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी प्रिंसिपल दिए हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के बाद मतलब फ्यूल के पढ़ने के बाद फ्यूल जो हम लोगों ने पढ़े प्रिंसिपल, उसमें 14 प्रिंसिपल दिए गए और उसमें यही दिया वर्कर के लिए ज्यादा वर्कर के लिए बताया गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वर्करों के साथ वर्करों को टेक्निक के साथ भी काम करना। तो कहने वाला जो फ्यूल ने टेलर ने जो दिए हैं प्रिंसिपल, उसमें हम लोग पढ़ना है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो 4 प्रिंसिपल दिए हैं उसमें साइंस को यूज किया गया है। उन्होंने क्या किया कि प्रिंसिपल के साथ साथ हम लोगों को क्या यूज किया गया है, टेक्निक की। प्रिंसिपल के साथ साथ हम लोगों ने टेक्निक को भी यूज किया है कि प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स दोनों, यानी सिद्धांत को भी यूज किया है और टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं हम लोग की करने का मतलब नहीं कर रहे। जैसे पढ़ते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं एक डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एप्लीकेशन ऑफ द साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट को हर एक साइंस के तरीके यूज करना है कि नहीं करना है। तो मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट को हम लोगों को क्या करना है कि मैनेजमेंट में हर जगह साइंस का यूज करना है, ना कि साइंस यूज करना है। अब उसमें रिएक्शन करने लेंगे केमिस्ट्री के CO2 मतलब केमिस्ट्री HR, तो ये सब चीज बेकार की बात। अब क्या चीज होती है मुझे नहीं मालूम भाई, हम लोगों को पढ़ना है एज अ, इसमें आते हम लोग उस टॉपिक को भूल जाए। लेकिन कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट में साइंस हर एक लेवल में यूज करनी है, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताने की कोशिश की है। चलिए ये देखते हैं हम लोगों को क्या करना है। पहला प्रिंसिपल दिया गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कहने का मतलब है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि अनुभव विधियों का। कहने का मतलब है कि उसमें अपने अनुभव के अलावा हम लोगों को साइंटिफिक विधि भी यूज करनी, साइंटिफिक थ्योरी भी यूज करनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी हम लोग साइंस लगा के काम करेंगे तो अपने वर्क को अच्छा कंप्लीट कर पाएंगे, अपने गोल को अचीवमेंट कर पाएंगे। कहने का मतलब समझ रहे? तो यहां पे कहना है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कि कहने का मतलब है कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करिए, ना कि किसी अनुभव को यूज करें। यहां करें नहीं, मैंने कह दिया थंब मतलब थंब कि मतलब यही पर्सन देने वाला ही थंब है, ये गलत है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो टेलर बताने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करें, ना कि हमारे किसी अनुभव विधियों का। ठीक है, कि अनुभव पे डिपेंड हो गया कि तो अनुभव क्या कर। अब कह देंगे अगर मेरे पास कोई अगर फैन है तो फैन क्या कि एक अनुभव पे चल रहा है कि नहीं मैंने 10 बार घुमाया तो इतनी देर तक चलेगा, तो वो फैन घुमाने पे जितनी देर चल सकता है, उसके बाद क्या होगा। तो ये अगर यही चीज अगर हमने साइंटिफिक अगर इसको लाइट से जलाया जाए, लाइट से फैन को जलाया जाए तो क्या होगा, ज्यादा देर तक वर्क करेगा, करेगा नहीं। अगर वही चीज हाथों से वर्क करेंगे तो कम वर्क कर पाएंगे। और यही मशीन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, अगर मशीन और टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी। अभी एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं जो हम लोग अपने यूज करते हैं, जैसे फोटोकॉपी मशीन। एक फोटोकॉपी मशीन एक नॉर्मली एक मिनट में एक निकालती है, और एक मशीन ऐसी भी आती है जो 1 मिनट में शायद हजारों कॉपियां निकाल सकती है, सेकंडों में कॉपियां निकलती हैं। तो कहने का मतलब है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी हम इसमें कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाए, ना कि अनुभव विधियों का। ठीक है, ओके स्टूडेंट। सेकंड देखते हैं हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कि मेरे पास क्या है कि हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ना कि अलग अलग काम करना चाहिए। मतलब अगर अलग अलग हम लोग काम करेंगे, आपस में विवाद लेके काम करेंगे, तो क्या हम लोग अपने गोल को अचीवमेंट कर पाएंगे? कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं अचीवमेंट कराएंगे। अगर मालिक ऑनर बन के काम कराएगा तो कभी जीवन में काम नहीं करा सकता है स्टूडेंट, कभी नहीं करा सकता है। अगर वो फ्रेंड बन के रहेगा तो काम करा लेगा, 1 घंटे बजाय 2 घंटे काम करा लेगा, लेकिन 1 सेकंड भी नहीं करा सकता है जब आपस में सहयोग नहीं होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, आपस में विवाद लेके काम नहीं करना है। हम लोग क्या करना है, आपस में सहयोग से काम करना है। उसी का थर्ड पॉइंट दिया जा रहा है हमारे पास, थर्ड पॉइंट दिया जा रहा है। थर्ड पॉइंट कौन सा है मेरे पास कि कार्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कहने का मतलब है कि हमारे पास क्या है, आपस में सहयोग से काम करना है, ना कि इंडिविजुअल काम करना है, ना कि इंडिविजुअल काम करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेटा इसी का पार्ट था जो सेकंड पॉइंट दिया जा रहा है, उसी का पार्ट ये बेटा थर्ड पॉइंट बनाया गया।
पहले ऊपर बताया तो मैंने कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कि आपस में एक सहयोग से काम करना चाहिए, आपस में ना कि विवाद से काम करना, सबको एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी, अगर मिलकर काम करेंगे तो उसमें ये भी जरूरी है कि कारपोरेशन सहयोग, कि कारपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म मींस हमारे प्रकार की नीति आपस में सहयोग से काम करना है, ना कि हमारे पास इंडिविजुअली तौर पर, है ना कि नहीं। तो बेटा ये सेकंड जो सेकंड पॉइंट है उसी का ये थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट दिया जा रहा है फोर्थ पॉइंट, इसको भी देखते हैं बेटा। तो फोर्थ पॉइंट क्या बताया कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेक्टी। तो मैंने क्या करा मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेक्टी। तो मेरे पास कहने वाला कि प्रोस्पेक्टी, तो कहने का मतलब है कि वर्कर को हर समय क्या करना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, उसको डेवलपमेंट करने की कोशिश करना चाहिए। अगर वर्कर को डेवलपमेंट, कोई स्टार्टिंग से होशियार बन के नहीं आता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, होती है स्टूडेंट की नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब बेटा है, तो हमारे पास क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, अपनी कुशलता को वर्कर कैसे बढ़ाएगा, जब उसको प्रॉपर वे में कोई ट्रेनिंग देगा तभी तो अपनी एफिशिएंसी, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। तो कहने का मतलब है जो फोर्थ प्रिंसिपल इन्होंने साइंटिफिक दिया है उसका कहने का मतलब है कि वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले जिससे कि अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सके। तो बेटा ये चार प्रिंसिपल इन्होंने दिए, फोर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू हमने देखा। तो कहने मतलब देखिए वहां पे, हाँ कभी नहीं, वो कहने मतलब है कि स्टार्टिंग में उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए, उन्होंने वहां पे लेबर्स के लिए ज्यादा दिखाया, यहाँ पे बताया कि अपना भी बेटा दिमाग लगाना है। जैसे एक हमने बता दिया कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, अगर साइंस नॉट ऑफ रूल थंब अगर इसमें अपने दिमाग से करें तो जैसे हमने कह दिया कि यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, किसी ने कमांड दिया मुझे, तो क्या अगर दूसरा कोई एक और आ जाए कि नहीं मेरे अलावा भी एक बॉस होगा, दूसरा अगर मैं बॉस हूं, मैं इनसे बड़ा बॉस हूं, तो आपको भी तो दिमाग लगाना होगा कि दोनों में से कौन सही कह रहा है। जो सही कह रहा है उसके बाद छोड़ो, जो आपके अकॉर्डिंग सही लग रहा हो उसके अकॉर्डिंग टू वर्क करने की कोशिश करें। तो ये बेटा टेलर ने हमारे पास 4 प्रिंसिपल दिए थे, इनको हमें देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इन 14 पे एक थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बताना चाह रहा हूं जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इस पे आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों प्रिंसिपल। तो यहां पे कहना हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, और दूसरा में साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब। ये दोनों बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं।